मस्तिष्क रेखा के साथ साथ चलने वाली लाइफ लाइन यह बताती है कि ऐसे जातक शवों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। चंद्र पर की यात्रा रेखा यह बताती है कि ऐसे लोगों को दूर का धन अवश्य आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली के कुछ विशिष्ट चिन्हों के संबंध में। हम देख पा रहे हैं कि यह है हमारी हथेली की माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा, जिसे आप देख पा रहे हैं। और ये लाइफ मस्तिष्क रेखा इस स्थान पर दो भागों में बट रही है। हेड लाइन का इस प्रकार से दो भागों में बटना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे लोगों के अंदर में कल्पनाशीलता और यथार्थ अर्थात सोचने समझने की मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति बैलेंस्ड अवस्था में होती है, संतुलित अवस्था में होती है। अर्थात वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता और जीवन की कल्पनाएं दोनों में एक बहुत ही अच्छा संगम होता है। ऐसे लोगों का मन और मस्तिष्क संतुलित रूप से चलता है। यदि हमारे ऊपर मन हावी हो जाएगा, जब मस्तिष्क रेखा चंद्र पर जाएगा, चंद्र की ओर झुकेगा, तो हमारा मन हावी हो जाएगा, हम मस्तिष्क से नहीं सोच पाएंगे। और जब हमारा मस्तिष्क रेखा क्लियर और सीधा चला जाएगा तो हमारा मस्तिष्क हावी हो जाएगा और हम मन से नहीं सोच पाएंगे। जब हमारी मस्तिष्क रेखा ये दो भागों में इस प्रकार से बंटती है तो मन और मस्तिष्क दोनों में एक संतुलन नज़र आता है, जो इस हथेली में हम देख पा रहे हैं। दूसरी स्थिति देख पा रहे हैं कि इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी दूर तक साथ में चली है। ये देख लें, ये यहाँ से इनकी ये लाइफ लाइन अलग हुई और ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से आगे बढ़ी। अर्थात जीवन के बहुत लंबे अर्थात करीब करीब 18 से 20 वर्ष तक की आयु इन तक ये दोनों रेखाएं साथ चली है। ऐसे लोग शवों को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की सोच जो होती है वो पारिवारिक के सोच के अनुरूप होती है। ऐसे लोग अपने गार्जियनशिप में रहते हैं, अपने पिता के, अपने दादा के या अपने परंपरागत वर्क, परंपरागत रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी कार्य में यदि हाथ डालते हैं तो बहुत ही सोच समझने के बाद ही ऐसे लोग किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं। कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले ऐसे लोग बहुत गंभीरता से विचार करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो ऐसे लोग काफ़ी पारिवारिक होते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, सबों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जहाँ पर यदि आपकी मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन में एक गैप हो, ऐसा अक्सर दिखता है। ये देखिए, इस प्रकार का ऐसे लोग अपने मन के होते हैं, अपने धुन के होते हैं, जल्दबाज प्रकृति के होते हैं। ये लोग अपने गार्जियनशिप की बात नहीं मानते, अपने मन से निर्णय लेते हैं। जहाँ जल्दबाजी और निर्णय लेने की क्षमता, क्विक निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी इनके लिए लाभ का योग बनाता है तो कभी कभी इनके लिए नुकसानदायक भी सिद्ध होता है। अब हम देखें इस हथेली में तो आपको यहाँ दिखेगी लाइफ लाइन। जब यहाँ से निकलकर कुछ इस प्रकार से आती है तो एक पार्ट ये शुक्र की ओर मुड़ गया है और दूसरा पार्ट देख पा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल चंद्र की ओर चला गया है। ऐसी स्थिति बताती है कि ऐसे जातक विदेश में जाकर बस सकते हैं। ऐसे लोग घर से दूर रहकर वर्क करते हैं। यदि ऐसे लोग घर से दूर जाकर वर्क नहीं करेंगे तो जीवन में विशेष उन्नति और प्रगति कभी नहीं कर पाएंगे। इन्हें यदि बड़ी उन्नति चाहिए, बड़ा सफलता चाहिए, तो ऐसे लोगों को जिसकी लाइफ लाइन दो भाग में बंटती हो, चाहे वो यहाँ आकर चंद्र की ओर मुड़ जाए या यहाँ से इस प्रकार से मुड़ जाए या इस प्रकार की रेखाएं बना दे, तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान, अपने मूल स्थान से दूर रहकर जीवन में उन्नति करते हैं। और ये रेखाएं जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती है तो ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर, मूल स्थान से दूर जाकर
निवास अस्थायी तौर पर भी बना लेते हैं। कि ऐसी यात्रा रेखा काफ़ी मजबूत होती है। ऐसे लोग विदेश में जाके बस जाते हैं या घर से काफ़ी दूर जाकर बस जाते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ से कुछ रेखाएं देखिए, एक रेखा यहाँ जा रही है, ये यहाँ जाके रुक गई है। दूसरी रेखाएं यहाँ से निकली है जो बुध की ओर जा रही है, परंतु जा नहीं पा रही है। इस रेखा को शास्त्र में व्यवसाय की रेखा या व्यापार की रेखा कही गई है। और इन सब के संयोग से देखें कि एक मणि त्रिभुज, धन के त्रिभुज या धन की कोठी का निर्माण इनकी हथेली में हो रहा है। यह है राहु का त्रिभुज या राहु का ट्रायंगल, जिसे शास्त्र में कहा गया है कि राहु का ट्रायंगल व्यक्ति को बहुत अधिक धनवान बनाता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण बनाता है। अब हम इनकी हथेली में देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा देखें, भाग्य रेखा, भाग्य रेखा यहाँ से चली है और ये मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुक गई है। इनकी भाग्य रेखा एक चंद्र से निकलकर इसमें आकर सपोर्ट कर दी है। और मस्तिष्क रेखा पर रुकना यह दर्शाती है कि 35वें वर्ष तक व्यक्ति एक अपने भाग्य को लेकर चल रहा था, लेकिन 36वें वर्ष से यह व्यक्ति की भाग्य रेखा पोजीशन चेंज कर शनि की ओर चली गई। अर्थात 36 वर्ष के आसपास में ये अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन करेंगे, अपने नेचर ऑफ वर्क में परिवर्तन करेंगे। यदि ये कहीं कार्य करते हैं तो वहाँ से शिफ्ट होकर कोई अन्य कार्य करेंगे या किसी बड़े कार्य में हाथ डालेंगे, और ऐसे लोग जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं और इनका दूसरा वर्क या दूसरा व्यवसाय, दूसरा कार्य क्षेत्र इन्हें काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो ये घटनाएं इनकी उम्र में करीब 36 वर्ष के आसपास में होने वाली है। अब आइए इनकी हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकली है, बिल्कुल ये देखिए, ये है इनकी हृदय रेखा और ये हृदय रेखा भी साइन बना रही है। हृदय रेखा का 2 भाग में बंटना यह भी एक शुभ संकेत होता है। जब हृदय रेखा के एक पार्ट गुरु पर्वत पर चले जाए, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर प्रेम में निस्वार्थ की भावना है। अर्थात ऐसे व्यक्ति किसी के साथ स्वार्थ रहित प्रेम के निश्चल प्रेम से जुड़ते हैं। दूसरी जो शनि और गुरु के अंतर में जा रही है, ये प्रैक्टिकली यानी वास्तविकता को दिखाती है। इसमें शनि का स्वार्थ और गुरु का निस्वार्थ दोनों का एक कॉम्बिनेशन इस हथेली में देखने को मिल रहा है। अर्थात एक बैलेंस अवस्था में दिख रहा है। ये एक अच्छी स्थिति है। इनके मंगल क्षेत्र को देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए, मंगल और बुध काफ़ी बाहर निकलता हुआ हथेली से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हथेली का यह पार्ट, इतना पार्ट हथेली से बाहर है। इसमें कुछ पार्ट मंगल का है, कुछ पार्ट बुध का है। तो ऐसे अवस्था में इसकी संभावना रहती है कि मंगल के कारण ऐसा व्यक्ति क्रोधी और लड़ाकू या झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो सकता है। इनके अंदर का भी मंगल थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है। बुध के गुण, चूँकि बुध पर्वत भी बाहर की ओर निकला है, अर्थात इसमें व्यवसायिक गुण भी ऐसे जातक के अंदर में देखने को आपको मिलेगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।